ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए रूस ने 5,500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही रूस पर समंदर में अनाज से भरे कई जहाजों पर हमला करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया। सबसे हैरान करने वाला है ब्रिटेन के मीडिया का वो दावा जिसमें रूस के बम का जिक्र किया गया। दावा है कि रूस ने अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया। ये एक बम करीब 5,500 किलो वजन का है। ये बम जितना बड़ा और भारी है उतना ही दमदार भी है। खबरों के मुताबिक आमतौर पर इस बम का इस्तेमाल समुद्र में तैनात दुश्मन के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने में किया जाता है। कर्ज ब्रिज पर पिछले महीने हुए हमले के बाद रूस ने ग्रेन डील खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अपने सबसे घातक बमों को तैनात कर रूस ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अनाज से भरे जहाजों को काला सागर पार नहीं करने देगा। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए रूस ने 5,500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही रूस पर समंदर में अनाज से भरे कई जहाजों पर हमला करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया। सबसे हैरान करने वाला है ब्रिटेन के मीडिया का वो दावा जिसमें रूस के बम का जिक्र किया गया। दावा है कि रूस ने अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया। ये एक बम करीब 5,500 किलो वजन का है। ये बम जितना बड़ा और भारी है उतना ही दमदार भी है। खबरों के मुताबिक आमतौर पर इस बम का इस्तेमाल समुद्र में तैनात दुश्मन के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने में किया जाता है। कर्ज ब्रिज पर पिछले महीने हुए हमले के बाद रूस ने ग्रेन डील खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अपने सबसे घातक बमों को तैनात कर रूस ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अनाज से भरे जहाजों को काला सागर पार नहीं करने देगा। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए रूस ने 5,500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही रूस पर समंदर में अनाज से भरे कई जहाजों पर हमला करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया। सबसे हैरान करने वाला है ब्रिटेन के मीडिया का वो दावा जिसमें रूस के बम का जिक्र किया गया। दावा है कि रूस ने अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया। ये एक बम करीब 5,500 किलो वजन का है। ये बम जितना बड़ा और भारी है उतना ही दमदार भी है। खबरों के मुताबिक आमतौर पर इस बम का इस्तेमाल समुद्र में तैनात दुश्मन के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने में किया जाता है। कर्ज ब्रिज पर पिछले महीने हुए हमले के बाद रूस ने ग्रेन डील खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अपने सबसे घातक बमों को तैनात कर रूस ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अनाज से भरे जहाजों को काला सागर पार नहीं करने देगा। ब्रिटेन की मीडिया ने दावा किया कि काला सागर में जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए रूस ने 5,500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही रूस पर समंदर में अनाज से भरे कई जहाजों पर हमला करने का भी आरोप लगाया गया, जिससे हजारों टन अनाज बर्बाद हो गया। सबसे हैरान करने वाला है ब्रिटेन के मीडिया का वो दावा जिसमें रूस के बम का जिक्र किया गया। दावा है कि रूस ने अपने सबसे खतरनाक बम का इस्तेमाल जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया। ये एक बम करीब 5,500 किलो वजन का है। ये बम जितना बड़ा और भारी है उतना ही दमदार भी है। खबरों के मुताबिक आमतौर पर इस बम का इस्तेमाल समुद्र में तैनात दुश्मन के किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को नष्ट करने में किया जाता है। कर्ज ब्रिज पर पिछले महीने हुए हमले के बाद रूस ने ग्रेन डील खत्म करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब अपने सबसे घातक बमों को तैनात कर रूस ने साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अनाज से भरे जहाजों को काला सागर पार नहीं करने देगा।